क्लास 9 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो दोस्तों, आपके पास एक स्टडी टेबल है, उसके ऊपर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, तो दूसरे पर्सन को आप उसके पोजीशन को कैसे बताओगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। मान लो ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, जिसकी ये वाली जो बड़ी साइड आपको दिखाई दे रही है, तो क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, ये टेबल का हमने टॉप बना लिया। ठीक है, और टेबल का टॉप दोस्तों जिस प्रकार से हमारा पेपर होता है ना 2D, बिल्कुल 2D जैसा ही होता है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या इसकी हाइट काउंट नहीं करी। ठीक है, केवल हमने क्या किया है, हमने केवल इसका टॉप लिया, जिस प्रकार से हमारा पेपर होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारा व्हाइट पेपर है उसी प्रकार से हमने इसका टॉप लिया है, तो इसका टॉप ले लिया दोस्तों। ठीक है, ये टेबल का टॉप है तो इस प्रकार से ले लिया। और मान लिया हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक लैंप रखा हुआ है, लैंप। ठीक है, L डाल दिया मैंने, ये जो पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों लैंप है और उसका नाम क्या रख दिया, L रख दिया। ठीक है, इस प्रकार से ले लिया दोस्तों। ठीक है, हमने इसकी पोजीशन दूसरे पर्सन को कैसे बतानी है, तो देखो दोस्तों, हमें पता है दोस्तों, यदि हम दो परपेंडिकुलर लाइन इस प्रकार से ड्रा कर देना जो आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो वो क्या करता है, वो पेज को, हमारा जो पेपर है ना, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस प्रकार से डिवाइड कर देती है दोस्तों। ठीक है, और ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं ओरिजेंटल लाइन, और ये होती है एक्स एक्सिस, और जो ये लाइन होती है ना, ये इस प्रकार की, तो ये होती है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये ओरिजिन होता है इसका, ओरिजिन का मतलब 0,0, आगे 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, 3, अच्छा 1 2 3, इस प्रकार से ले लिया दोस्तों। ठीक है, मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, तो यदि मान लो उसके वर्टिसेस हमने लिखने हो तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पर उससे परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये डाल दी दोस्तों परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इसी प्रकार से वाई एक्सिस के ऊपर भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे उस पॉइंट से। ठीक है, ये डाल दिया हमने। ठीक है, ये 2 पे टच कर रही है और ये 3 पे दोस्तों, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को 3,2। पहले तो आपने क्या लिखना है दोस्तों, एक्स एक्सिस वाला लिखना है, ये पहले एक्स वाला फिर वाई वाला पार्ट लिखना है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखना है, तो ये क्या होगी दोस्तों, इसकी पोजीशन होगी इस पॉइंट की। इसी प्रकार से दोस्तों हमने लैंप की बतानी है। ठीक है, हमें पता है दोस्तों, ये जो टॉप होता है इसकी जो साइड होती है, जैसे ये दोस्तों टेबल की जो लॉन्गर साइड है और ये शॉर्टर साइड है। ठीक है, जैसे मान लो पर्सन यहाँ पे बैठा है, ठीक है, उसकी सीटिंग पोजीशन पर्सन की यहाँ पे है दोस्तों, तो इसका मतलब जो उसके साथ में लगती हुई जो साइड है ना, इस प्रकार से। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स एक्सिस मान लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस, और जो ये वाली साइड है ये हो जाएगी वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन। ठीक है, वाई एक्सिस, इस प्रकार से होगा दोस्तों। हम क्या करेंगे, यहाँ से वो डाल लेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसी प्रकार से वाई एक्सिस के ऊपर भी क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर डाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी है और ये वाली डिस्टेंस हमने मेजर करनी है और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मान लिया हमने यहाँ पे है 1, ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6 है दोस्तों। ठीक है, इसको हमने मतलब यूनिट में डिवाइड कर दिया, जो लेंथ है ना उसको यूनिट में डिवाइड कर दिया, इसी प्रकार से ऊपर कर देंगे 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार से कर दिया दोस्तों हमने। ठीक है, यूनिट में डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैंप, क्योंकि पहले तो एक्स वाला पॉइंट आएगा, एक्स तो ये है ना दोस्तों, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो 2 लिख दिया, और फिर क्या लिखना है, वाई वाला, वाई वाला कहाँ पे है, 3 है दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाले थे इस प्रकार से, तो 2,3 लिख दिया दोस्तों, ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा दोस्तों, देखो जो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली 2i है जो एक्स एक्सिस वाली, ये डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल होगी दोस्तों। देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 2। ठीक है, देखो ये एक्स वाला पार्ट है और ये वाई वाला, लेकिन ये क्या होगी दोस्तों, इसको ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और वर्टिकल। ठीक है, ऐसे लिख लो इसको। जो पहले वाला पॉइंट होता है दोस्तों, वो हमारी वाई एक्सिस से दूरी होती है, जैसे वाई एक्सिस की कितनी डिस्टेंस है, 2 है दोस्तों, 2 फीट। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों, वाई वाला। ठीक है, वो क्या होती है, जैसे 3 है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम क्या होगी, एक्स एक्सिस तो होगी डिस्टेंस ये। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस या ओरिजेंटल, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देख लो, जो ये वाली डिस्टेंस है ना दोस्तों 3, ये हमारी वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। देख लो ये जो डिस्टेंस आ रही है, वाई से दूर जा रहे हैं हम, न कि एक्स से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी पहले वाला जो एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट है, इसमें वर्टिसेस है, तो वो जो 3 है ना, तो ये
वर्टिकल से वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी हमारी, ठीक है, और जो 2 है वो होगी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसकी लैंग्वेज ऐसे लिखेंगे हम, लेट द टेबल लैंप इज, कितनी दूरी पे है दोस्तों ये 3 फीट, 3 फीट लिख देंगे, 3 फीट फ्रॉम द सिटिंग साइड, सिटिंग साइड ऑफ द डेस्क। जहाँ पे पर्सन बैठा है दोस्तों उससे उसकी दूरी कितनी मान ली या कितनी ले ली दोस्तों, यहाँ पे हमने जो मेजर की थी ना वो कितनी आई है 3 आई है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मतलब वो वाई का कोऑर्डिनेट है, इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एंड और इसकी जो लेफ्ट से डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, लेफ्ट से डिस्टेंस है इसकी 2 फीट लिख देंगे, ठीक है, एंड 2 फीट फ्रॉम द लेफ्ट एज, so we can write the position of lamp as 2,3, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। ये हमारी जो डिस्टेंस है दोस्तों ये 2 फीट है। 2 फीट कहाँ से है दोस्तों, ये हमारी y से दूरी है, ठीक है, y से कितनी दूरी है 2 फीट है, और x से कितनी दूरी है 3 फीट है दोस्तों। इस प्रकार से हमने क्या बता दिया, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, इस प्रकार से 2,3, ठीक है। यदि मान लो वो पर्सन यहाँ पे बैठा होता, ठीक है, यदि मान लो वो पर्सन यहाँ पे बैठा होता दोस्तों इस जगह पे, ठीक है, तो इसके हमारे कोऑर्डिनेट बदल जाते, लैंप मान लो वहीं पे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम 1 लेते, इसको एक्स एक्सिस ले लेते फिर, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या हो जाता है 1 2 और 3, यहाँ पे दोस्तों ये परपेंडिकुलर डालते हैं हम 3 के ऊपर आता, ठीक है, थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे तो ये 3 के ऊपर आता, मतलब जो हमारा जो x है ना वो 3 आता दोस्तों, ठीक है। फिर क्या आता, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x 3 आता, और y क्या आता दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 आता दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारा कोऑर्डिनेट बदल जाता है यदि वो पर्सन यहाँ पे बैठा होता है इस प्रकार से। मान लो टेबल इस प्रकार से है तो x एक्सिस ये हो जाता है उसका, और y एक्सिस ये हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो पहले हम x वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर y वाला लिखना दोस्तों, ठीक है। जो x वाला लिखा दोस्तों ये वर्टिकल से डिस्टेंस हो जाती है इसकी, ये वर्टिकल है ना, ठीक है, इससे डिस्टेंस कितनी होगी 3 होगी, और जो 5 है ये हमारी ओरिजेंटल डिस्टेंस होगी, ओरिजेंटल तो ये है इसका, ठीक है। अभी इससे डिस्टेंस ये होगी 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हमने केवल एक ही बताना है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये लिख दिया दोस्तों हमने इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट।